वो अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं के अंडर में ये सब काम हो रहे हैं। अपने हाथ में उन्होंने कानून ले रखा है, नकाब पहन करके ये लोग घूम रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं कि मैं इनको हफ्ता नहीं देती, जो नहीं देते उनका ठेला उठा लेते हैं। ये चाहते कि देश ऐसे ही उलझ कर रहे। एक तरफ जहाँ देश में महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और उनके साथ प्रताड़ित उनको ना किया जाए, ये सब तमाम बातें होती है, और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, महिलाओं को मारा जाता है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है। इस तरीके की घटना आम दिन होने लग गई है। अब खैर, जयपुर में ही एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां पर एक महिला के साथ अभद्रता की जाती है, उसको सरेआम मारपीट की जाती है। महिला आमेर की है और महिला हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैम, जिस तरीके की पूरी घटना होती है सौम्या जी, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये पुलिसकर्मी जो बचाने के लिए होते हैं, कहते हैं कि एक तरफ जहां देश ये उम्मीद लगाए बैठा है कि पुलिसकर्मी है, हमारी सेवा करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, दूसरी तरफ आप लोगों को ही मार रहे हैं, आम जनता को ही मार रहे हैं। किस तरीके की पूरी घटना हुई, पहले आप ये बताएं। सभी साथियों को नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, जो पूरी घटना है वो यहाँ से शुरू होती है। आमेर फोर्ट के सामने एक विकलांग महिला खिलौने का ठेला लगाती है। तो 6 दिन पहले नगर निगम अधिकारी को जाप्ता आता है और जाप्ते में कहीं कोई कार्रवाई नहीं करते। ये वो महिला है विकलांग, उनका सामान ही उठा लेते हैं। तो मैं जयपुर कुछ काम से आई थी, तो मैं आमेर पहुंची तो मैंने देखा वहां पर नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई है और वो महिला उनसे बात कर रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरा सामान उठा लिया। तो मैंने बोला उनसे कि आपके अधिकारी कहाँ हैं, तो उन कर्मचारी ने बोला कि हमारे साथ तो कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो यहीं पर मौजूद है। तो मैं बात करने गई, मैंने बोला आपको शर्म आनी चाहिए, आपने एक विकलांग महिला का सामान उठाया है। तो बोले तुम हमको सिखाओगी, हमको किसका सामान उठाना है, किसका नहीं उठाना। तो इतना बोलते ही उन्होंने छीना झपटी करी, जबरदस्ती हमको थाने ले गए, गाली गलौज करी और थप्पड़ मारे। बोले तुम हमारी परमिशन के बिना मतलब कैसे बोल सकती हो, हमारे बिना हम ही यहाँ पर हम जिसको चाहेंगे उसको बिठाएंगे। तो जबरदस्ती हमको ले गए और 151 में मेरे हस्बैंड को बंद कर लिया। उसके बाद में ये आते हैं पूरी प्लानिंग के तहत में बोल के गए थे उस दिन कि तुम्हें तो हम देख लेंगे। तो उनको पता चला कि आमेर में मेरा कैफे है 8-9 महीने से, तो वहां पर कुछ डिस्प्ले में सामान लगा हुआ था, तो मैं वहां मौजूद नहीं थी और मेरी गैर उपस्थिति में वो आए और चोरों की तरह सामान को उठा लिया उन्होंने। तो मैंने आकर के बोला आपने सामान क्यों उठाया, तो ये किसने अधिकार दिया आपको, बिना नोटिस के, बिना कोई जानकारी के आप चोरों की तरह सामान उठा रहे हो। तो मेरे साथ में छीना झपटी करने लग गए। आपने देखा होगा वीडियो में किस तरीके से रोड पे पटक कर मेरे बाल खींचे, मेरे अभी भी गर्दन में पेन है, फीवर हो रहा है मुझे, और मेरे हाथों पे इस तरीके से नोचा है और बोला है कि तेरा कैफे तो मैं नहीं चलने दूंगा। तो गुनाह ये था कि मैंने उस महिला का साथ दिया जो विकलांग थी। सरकार व्यवसाय देने की बात करती है, विकलांगों के लिए रोजगार देने की बात करती है, यहाँ तो विकलांग खुद अपना ठेला लगाती है, वो ठेला भी नहीं लगाने देते। दूसरी बात, मैं व्यवसाय कर रही हूँ, मैं चाय की दुकान करती हूँ, तो मैं भी तो कमा कर खा रही हूँ ना। तो फिर सरकार को तो हमारा साथ देना चाहिए। सरकार ने ऐसे अधिकारी को पाल रखा है जिनको होश ही नहीं है कि कहाँ किस तरीके से कार्रवाई करनी है। इतने बड़े बड़े भूमाफिया बैठे हैं जिन्होंने बड़े बड़े अतिक्रमण कर रखे हैं, वहां पर ये नहीं जाते और एक आम आदमी को परेशान किया जाता है। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। महिला के साथ में इस तरीके से मारपीट करना, इस देश में नारी को पूजा जाता है और वहीं पर उसको घसीट कर आम जनता देखती है, उनको जलील कर मतलब करते हैं ये लोग। जैसे आपने बताया कि पूरा घटनाक्रम अवैध अतिक्रमण को लेकर भी हुआ कि सामान सारा बाहर रखा हुआ था, तो क्या आपका सामान बाहर रखा हुआ था ऐसा जो पुलिस इतनी ज्यादा झड़प कर बैठी आपके साथ? देखिए, बेसिक सी बात होती है कि डिस्प्ले में कुछ अपन बैनर पोस्टर लगा देते हैं। आप रोडों पे देखिए ना, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े नेताओं के बैनर होर्डिंग लगे हुए हैं, वो इलीगल नहीं है क्या? वो दिखाई नहीं देते इनको? जी, तो नॉर्मल सी बात है, हम काम धंधा करेंगे तो डिस्प्ले तो लगाएंगे ना। नॉर्मल डिस्प्ले लगी हुई थी, चेयर्स लगी हुई थी, तो उनको इलीगल तरीके से उठाना पहले बताते हैं, सूचना देते हैं कि आपके इलीगल है, आप इनको उठा रहे, हम कानून के साथ हैं। अगर हम गलत है तो हम साथ हैं, लेकिन वो तो कानून को ही हाथ में ले रहे हैं ना। दूसरी बात, 5-6 महीनों से प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे। और एक ये भी बात है कि मैं इनको हफ्ता नहीं देती, ये सबसे हफ्ता लेते हैं और जो हफ्ता नहीं देते उनको ये परेशान करते हैं। और कितना हफ्ता वसूलते हैं ये?
देखिए जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से हफ्ता वसूलते हैं, कुछ 2-2 लाख रुपए इनको देते हैं और जिनकी जितनी हैसियत है जो नहीं देते उनका ठेला उठा लेते हैं। तो ये इनका काम है। तो इन्होंने नकाब पहन रखा है, नकाब पहन करके ये लोग घूम रहे हैं। आम जन के अंदर इनका उद्देश्य है भय बिठाना। थाने के अंदर ले जाते हैं तो मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं कि आपकी गलती थी, आपने क्यों लगाया, आप बताइए। इसका मतलब ये चाहते हैं कि हम चोरी करें, ये हमको अपराधी बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये काम करें, ना तो काम करने देते हैं ना पढ़ने देते हैं। तो ये चाहते कि देश ऐसे ही उलझ कर रहे। ये पढ़े लिखे नहीं आम जन, तो इनका उद्देश्य भय बिठाना है। कानून की रक्षक होती है पुलिस, तो कानून बनाने वाली, कानून की रक्षा करने वाली, आम जनता की रक्षा करने वाली, और दूसरी तरफ वही कानून अपने हाथ में ले रहे हैं लोग। क्योंकि जिस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इनके साथ जिस तरीके की वारदात होती है, घटना होती है, काफी निंदनीय है। क्योंकि जिस तरीके से वो महिला पुलिस कर्मी जो है इनको मार रही है, गाली गलौज कर रही है, वो भी आमेर क्षेत्र में। आमेर क्षेत्र जबकि पर्यटक स्थल है और वहां पर पर्यटन दिन रात वहां पर मौजूद रहते हैं। तो एक देखा जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर की भी छवि कितनी ज्यादा खराब होती है अगर वहां के पर्यटक देख रहे होंगे तो इस पूरी चीज को। बिल्कुल, देखिए पूरा आमेर अतिक्रमण से भरा हुआ है और ये लोग पैसा लेते हैं। अगर ये इलीगल है, गैर कानूनी है, तो ये पैसा क्यों लेते हैं? मतलब ये पैसा भी लेते हैं फिर डंडा भी मारते हैं। आप सबका अतिक्रमण हटाओ ना, आप क्यों नहीं हटाते? मतलब ये पैसा भी लेते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग देखते हो आप, कहीं तंबाकू का लग रहा है, कहीं किसी चीज का लग रहा है। ये इससे भी तो देश पीछे जा रहा है, तो इनको पैसा मिलता है मोटा। और होर्डिंग्स की तो बात हो रही है, तो बीजेपी सरकार ने तो अभी हाल फिलहाल में जन्मदिन पर ही इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं। और किसी का जन्म दिवस होता है, कोई भी त्योहार होता है, तीज होती है, उसी दौरान इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं। वो भी तो एक अधिक जो है हम कह सकते हैं कि अवैध अतिक्रमण में ही आता है। तब तो कार्रवाई नहीं करती है सरकार और प्रशासन। बिल्कुल इसलिए नहीं करती ना, क्योंकि इनको पैसा मिलता है। पैसा दे रहे हैं इनको, तो जहाँ पैसा मिल रहा है वहां चुप रहते हैं। और जहाँ अभी आपने देखा नहीं, आज के न्यूज़पेपर में है, चांदपोल का है, जहां पर 11 मतलब कैफे चल रहे हैं, उनकी शिकायत हुई थी। उनमें से 10 तो अवैध हैं और एक था वो लीगल था, मतलब उनके पास लाइसेंस था। लेकिन नगर निगम की कार्रवाई ये थी, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई थी। क्यों थी उनके ऊपर? क्योंकि वो पैसा नहीं देते, वो लीगल थे। जबकि कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए जो इलीगल है। बिल्कुल, और क्योंकि सरकार बार बार ये कहती आई है कि महिला सशक्तिकरण आगे है, महिलाओं को कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ इस तरीके से मारपीट की जाती है। क्या पहले कभी ऐसा कुछ मामला हुआ? क्या पुलिस वालों ने पहले आपसे कोई बातचीत की थी? कभी आपका अतिक्रमण को लेकर उनसे बातचीत हुई हो? क्या पुलिस कर्मी की पहले किसी तरीके से आपकी वार्तालाप हुई थी? देखिए, पहले नगर निगम का जाब्ता आया था और उस टाइम पर भी मेरा सिलेंडर इन्होंने उठाया था, और सिलेंडर उठाया था इन्होंने, तो मैंने वो सिलेंडर वापस उतार लिया था। तो उसके बाद मुझे थाने ले गए, राज कार्य का मुकदमा लगा रहे थे मेरे ऊपर। तो उस टाइम पर इन्होंने बोला हम रसीद काटेंगे, तो मैंने बोला मैं रसीद नहीं कटवाऊंगी। तो उस टाइम से इनकी क्या है कि ठसक बैठी हुई है कि मार्केट में ये कैसे, ये हमारी परमिशन के बिना कैसे चला सकती है। जबकि जो दुकानें हैं उनका 30,000 रेंट है, जिनका मैं देती हूँ। 2 दुकान मैंने ले रखी है और उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली डिस्प्ले लगा रखी है। उनका ये अतिक्रमण बता रहे हैं और जो सरासर गलत है। मुझे 5-6 महीने जब से कैफे खोला तब से ही बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। तो लग रहा है किसी और का हाथ भी इसमें हो सकता है, किसी की आपसे झड़प हो, उसके बाद ये सब जो चीजें हैं वो हो रही हैं। देखिए, बात ये होती है कि जो जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, या आप किसी को भी समझ लो, चाहे वो मैं नाम नहीं लूंगी, तो इनको क्या है कि जो सच बोलता है ना, वो मतलब थोड़ा खटकता है कि इसने सच कैसे बोल दिया। तो लड़ाई सच की है कि हमारा काम है डराना, है तो डर ही नहीं रही। और अगर ये नहीं डरेगी तो 2 लोग और भी जागरूक होंगे, और 2 लोग और जागरूक हो गए तो हमारा धंधा कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। क्योंकि सरकार जो इनको तनख्वाह देती है उससे तो इनका पेट भरता नहीं, और कहीं ना कहीं इनका चेन सिस्टम बना हुआ है, एक से लेते हैं तो आगे तक ये फंड जाता है इनका। वो अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, उनका नाम है जगदीश सरजाना। उनके अंडर में ये सब काम हो रहे हैं। वही जाब्ता लेकर के पहले आए थे और वही अब आए हैं, तो वो ये सब कुछ करवा रहे हैं। और मेरी तो सरकार से भी यही विनती है
कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए जो महिला को इस तरीके से सरेआम पिटवा रहे हैं। अपने हाथ में उन्होंने कानून ले रखा है, कानून को वो समझते नहीं है कि महिला के साथ किस तरीके से पेश आना है। जी, आप मीना समाज से भी आती हैं और साथ में अगर हम बात करें मीना समाज के जो नरेश मीना है, मनोज मीना है, वो सभी आपको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और समर्थन दे भी रहे हैं, चाहे फिर वो औपचारिक तौर पर ट्वीट कर रहे हो या फिर आपसे मिलने भी आ रहे हो। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार में मीना समुदाय से जो सबसे बड़े नेता आते हैं वो किरोड़ी लाल मीना। क्या आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? क्या आप अपनी जो ये परेशानी है, जो पूरी वारदात हुई है, उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे पास नरेश मीणा का भी फोन आया था, उन्होंने भी बताया हमने उनको भी, और वो तैयार हैं आने के लिए। और मनोज मीणा भी आए थे। और किरोड़ी लाल जी की बात ऐसी कि वो सत्ता में है अभी, और आप सब चीजें समझते हो, और बिल्कुल हम उन तक ये बात पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो सरकार में है और सरकार उनकी बात जल्दी सुनेगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो मसीहा हैं और पहले से लोगों की मदद करते आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस पीड़ा को जल्दी समझेंगे। आपने अभी एफआईआर दर्ज करवाई? हाँ, मैंने कल एफआईआर दर्ज करवाई है। हम और सभी साथियों ने नगर निगम के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है और हमें कानून पर भी भरोसा है कि कानून सच का साथ देता है और झूठ झूठ होता है, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आगे क्या कुछ आप सरकार से चाहती हैं, प्रशासन से चाहती हैं, और आगे क्या कुछ आपकी मांगे रहेंगी? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं आपके साथ भी मारपीट हुई है और बहुत ज्यादा अभद्रता के साथ ये पूरा आप सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, क्योंकि आम जनता है और आम परिवार से आती हैं, और जिस तरीके से बेटी के साथ इस तरीके की वारदात हो जाती है और इस तरीके से अब एक सोशल मीडिया पर आप एक फुटेज के तौर पर बनकर रह गई हैं। हर कहीं ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, ठोस कदम उठाए। महिलाओं को, आप सवाई माधोपुर का भी आपने देखा होगा, एक फोटो, एक बूढ़ी दादी, उनके पैर काट दिए जाते हैं चांदी के कड़ों के लिए। अभी जाहिरा गांव में हत्याकांड हुआ था। आपने हरियाणा में देखा होगा कि मनीषा का किस तरीके से, तो कितना आप देखो, 3-4 साल की बच्चियों के साथ में इस तरीके से घटनाएं हो रही। क्यों सरकार मतलब होश में नहीं आ रही है? महिलाओं को इस तरीके से मोहरा बनाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो सरकार को होश में आना चाहिए और ऐसे जो ये कृत्य करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए और सख्त सजा देनी चाहिए। क्योंकि आप तो ऐसे आपने तो ये मुद्दा उठा दिया है, क्योंकि वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और आप हमेशा से दमदार तरीके से मुद्दे उठाती रही हैं, और अभी भी आपने जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ आपने दमदार तरीके से उठाया, आप चुप नहीं रहे। लेकिन बाकी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, और जैसे कि आपने बताया कि वो जो बुजुर्ग महिला थी, विकलांग थी, आप सिर्फ उनकी मदद कर रही थी, आपने सिर्फ उनको बचाने की कोशिश करी, और उसके बावजूद इस तरीके की हरकत प्रशासन करता है। ऐसी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो शायद ये मुद्दा उठा भी नहीं पाती और ये अंदर रह जाता। देखिए, ऐसा होता है कि जब थाने के अंदर कोई भी जाता है आम आदमी, तो बहुत भयंकर तरीके से उनको डराया जाता है, और अगर कोई जेंट्स जाता है आम आदमी तो बंद कर लेते हैं हवालात में, उन्हीं का दोष बताते हैं, इनकी तो मिली भगत होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें सच को देखना चाहिए। सच में बहुत ताकत होती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनिए, क्योंकि आपके पास शिक्षा ही ऐसा अधिकार है, ज्ञान ही ऐसी ताकत है जो इनको डरा सकती है, धमका सकती है। आप कानूनी तरीके से इनसे लड़ सकते हो, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपके लिए ऐसा संविधान बनाकर गए हैं कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। और अगर आप शोषण करवा रहे हो तो गलती मैं आपकी मानूंगी, क्योंकि शोषण करने वाले से ज्यादा जो शोषण सह रहा है उसकी गलती ज्यादा होती है। तो आप आवाज उठाइए, चाहे घर में हो या बाहर हो, लड़िए उनके खिलाफ और डरिए मत। जी, तो ये थी हमारे साथ सौम्या मीना जी, क्योंकि पूरा घटनाक्रम काफी बड़ा है और काफी निंदनीय है। और अब खैर इनकी एक ही मांग है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी वहां पर अधिकारी आए थे जिन्होंने इनके साथ मारपीट किया, भद्रता किया, वो सारे लोगों के ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब खैर देखते हैं मामले पर प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है, क्या सरकार इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, वो देखने वाली बात रहेगी। मामले पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।